अपन चैनल एससीएस मिथिला के करू सब्सक्राइब और बेल बटन जरूर दबा दिया ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे अहां तक। नमस्कार, हम सब देख रहे छी एससीएस मिथिला। हम छी कमलेंद्र झा और खबर के शुरुआत करी और सबसे पहले बात करी नौकरी के नाम पर ठगी करे वाला गिरोह के, जेकर शातिर दरभंगा पुलिस के पकड़ में आबि गेल हन। दरभंगा में स्वास्थ्य विभाग में नौकरी दिलावे के नाम पर फर्जीवाड़ा के खेल चल रहा छल। ठगी करे वाला गिरोह के शातिर के दरभंगा पुलिस द्वारा पकड़ल गेल। बेता ओपी प्रभारी सरवर आलम गुप्त सूचना के आधार पर दरभंगा मेडिकल कॉलेज के पोस्टमार्टम हाउस परिसर के पास से गिरोह में शामिल एक युवक के गिरफ्तार केलन। ओकर पहचान बहादुरपुर थाना के उझोल निवासी राहुल कुमार के रूप में कयल गेल। ओकरा पास से कई कागजात मोहर बरामद कयल गेल, जकरा लऽ कऽ एसएसपी कार्यालय में एक प्रेस वार्ता के आयोजन कयल गेल। प्रेस वार्ता के सदर डीएसपी अमित कुमार संबोधित करैत कहलनि जे पूछताछ में गिरोह के तार उत्तर प्रदेश से जुड़े के बात सामने आयल हन। पुलिस गिरोह के सरगना के तलाश कर रहल अछि। पूछताछ में राहुल नौकरी दै के नाम पर लाखों के ठगी करे के बाद स्वीकार केलक अछि। ओ पुलिस के बतौलनि जे ओ डीएमसीएच के छात्रावास में मेस चलाबैत अछि। ओतऽ ओकर मुलाकात प्रवेश कुमार सिंह नामक युवक से भेल। प्रवेश बतौलनि जे ओ उत्तर प्रदेश के रहे वाला छथि। राहुल बतौलनि जे लाखों कमावे के लालच में ओ गिरोह में शामिल भेला। बेता चौक के रजनीश कुमार के अलावा ओ नौकरी दिलावे के नाम पर कई अन्य लोग से पैसा लेलन। बहरहाल राहुल के हाथ आवे के बाद पुलिस प्रवेश कुमार सिंह के अलावा गिरोह के अन्य ठग के काफी तेजी से तलाश कर रहा है। हालांकि ये बात तय है कि कुछ लोग के चूना लगावे वाला शातिर गिरोह पुलिस के हाथे चढ़ चुकल है। देखिए, एक फ्रॉड का मामला है, लेकिन ये बहुत साधारण किस्म का फ्रॉड नहीं है। ये गंभीर मामला है और मामला ये है कि एक हमें रिटन आवेदन प्राप्त होता है बेता ओपी इंचार्ज को, बेता थाने अंतर्गत कुंदन कुमार नाम का एक व्यक्ति एक आवेदन देता है कि कुछ दिन महीनों पहले इसकी मुलाकात दरभंगा रेलवे स्टेशन पर एक आदमी से होती है जो अपना नाम राहुल कुमार बताता है और बताता है कि ये डीएमसीएच पीजी हॉस्टल 1 में रहता है, उसकी पहुंच काफ़ी ऊपर तक है और वो इन लोगों को सरकारी नौकरी लगाता है 3rd ग्रेड 4th ग्रेड में। इसी झांसे में आकर कुंदन कुमार से कुछ पैसे देते हैं, कुछ पैसे कमिट करते हैं और ये जो है इनको स्वास्थ्य प्रबंधक के रूप में नौकरी सो कॉल्ड लगाता है। नौकरी लगाने के बाद बाकायदा अपॉइंटमेंट लेटर दिया जाता है। विभाग के विभिन्न स्वास्थ्य विभाग संबंधित जो विभिन्न पैड्स हैं उनका इसने प्रतिरूपण किया है। उस पर इसने सारे मेल्स के थ्रू और फिजिकली बाई हैंड बाई मेल लेटर्स इशू किया है, परिचय पत्र दिया है, सर्विस बुक खोला है और प्रॉपर जो भी एक ऑफिशियल पैराफर्नेलिया जो तरीका होता है किसी का अपॉइंटमेंट का, किसी की नौकरी में दिलाने का, हाजिरी का, पे स्केल का, लोक सेवा कल्याण जिला पटना का, समाहरणालय दरभंगा का, पीएचसी का, सारे डॉक्यूमेंट्स को इसने फर्जी तरीके से खुद क्रिएट किया है। उस पर मोहर है, स्टाम्प है, फर्जी साइन है, हैंड राइटिंग हर जगह इसकी है जिसका मिलान कराया गया है, प्रथम दृष्टया इसकी लग रही है। इस तरह से इसने बहुत ही बड़ा एक जालसाजी रचते हुए नौकरियां लोगों को दी है। इसी क्रम में फर्दर ये पता चलता है कि कुछ और लोग थे जिनकी इनसे मुलाकात हुई है, जिसमें अंकिता कुमारी हैं, धनंजय कुमार सिंह हैं, रजनीश कुमार सिंह हैं, बॉबी कुमार हैं, काजल कुमारी है। ये लोग भी इससे भिन्न भिन्न स्थानों पर मिलते रहे हैं और एक दूसरे के बड़ा बहुत पब्लिसिटी से सबको ये फर्जी नौकरी देने के झांसे में लेते हुए सबसे इसने पैसे लिए हैं। किसी को आशा स्वास्थ्य प्रबंधक 3rd ग्रेड, किसी को HRDU प्रबंधक, किसी को स्वास्थ्य प्रबंधक 3rd ग्रेड, उच्च वर्गीय स्वास्थ्य प्रबंधक इत्यादि के नाम पर इसने सबसे पैसे ठगी की है। एक डायरी मिली है जिसमें लोगों का नाम है, इसके पास कितने किससे पैसे लिए हैं, कितने लेने बाकी है, उसका हिसाब किताब भी है। जानकारी के बाद जब पुलिस हरकत में आई, बेता थाना ओपी प्रभारी जो है सरवर आलम और उनकी टीम हरकत में आई। हरकत में आने के बाद काफ़ी अनुसंधान और मेहनत के बाद पता चला ये पीजी हॉस्टल 1 में ही रह रहा है। वहाँ की इसके हॉस्टल के कमरे में छापामारी की गई। वहाँ का जो मेस है इसके सास ससुर चलाते हैं, उन्हीं के साथ ये रहता है। इसकी पत्नी नेपाली मूल की पाई जाती हैं। वहाँ पर इसके कमरे से फर्दर जब तलाशी ली गई तो 2 सर्विस बुक मिले, 3 मोहर मिले। उन्हीं तीनों मोहर का इस्तेमाल सारे डॉक्यूमेंट्स में किया गया दिख रहा है। इसमें डीएमसी सुप्रीटेंडेंट का मोहर है, एक समाहरणालय के किसी अधिकारी का मोहर है, दरभंगा समाहरणालय के, और स्वास्थ्य विभाग का मोहर है। यहाँ तक कि हाल में जो स्वास्थ्य मंत्री वगैरह के द्वारा जो कुछ अपॉइंटमेंट्स की गई थी उसका भी इसने फर्जी डॉक्यूमेंट्स तैयार किया है। उसके आधार पर इसने लोगों को
अपना डॉक्यूमेंट्स दिए हैं। इसके गिरोह में कौन कौन लोग हैं? देखिए फ़िलहाल तो मास्टरमाइंड यही लग रहा है। इसी के पास से सारी बरामदगी हुई है, इसके कमरे से सारे स्टाम्प्स मिले जो यूज़ किए गए हैं, हैंडराइटिंग सारे डॉक्यूमेंट्स में इसी के हैं। जो लोग हैं जिन्होंने इसे पहचाना है वो लोग भी इसी के संपर्क में रहे हैं, इसी को जानते हैं, इसी से फ़ोन पर बात होती है। जिन मेल आईडी से ये संचालित कर रहा है, मेल आईडी इसी के मोबाइल में पाए गए हैं, लेकिन एक दो और लोगों का नाम बताया है, उससे उस पर जाँच की जा रही है। किस स्थान पर पीजी हॉस्टल में रह रहा था? बताया गया, इसके सास ससुर वहाँ, इसके ससुर वहाँ के पीजी हॉस्टल का मेस चलाते हैं। सर अब तक कितने लोग इस ठगी के शिकार हुए हैं? अब तक 5 लोगों का नाम आ रहा है, 6 लोगों का। स्वास्थ्य विभाग के कोई कर्मी या पदाधिकारी भी संरक्षण दे रहे थे क्या? देखिए पूछताछ तो काफ़ी की गई है, ऐसा ये नहीं बता रहा है। ये प्रवेश सिंह नाम के किसी आदमी का नाम बता रहा है जिसकी इसके साथ संलिप्तता की बात ही स्वीकार कर रहा है, और बिंदुओं पर जांच के लिए बहुत संभव है कि कोई ना कोई अंदर का आदमी है जो इसे सूचनाएं प्रदान कर रहा है। जिला स्कूल के प्रधानाचार्य अब जिला शिक्षा पदाधिकारी भी बन पेता। सुप्रीम कोर्ट 2017 में ये आदेश देने छल, जाय के बाद अब कैबिनेट भी पर मोहर लगा दिलक। जिला स्कूल दरभंगा के प्रधानाचार्य अब जिला शिक्षा पदाधिकारी भी बन सके छथि। ई बात 2017 में ही क्लियर भ गेल छल, लेकिन बिहार सरकार एहि पर कोनो कार्रवाई नहीं कर रहल छल। अब एहि पर पूरा मामला पर कार्रवाई कयल गेल हन। बिहार सरकार के कैबिनेट से एहि बात के अब मंजूरी दऽ देल गेल और जल्द ही जिला शिक्षा पदाधिकारी के रूप में तैनाती हिनकर सुनिश्चित कयल जायत। नहीं ठीक है, प्रतिक्रिया क्या देवे? वर्ष 2014 से माननीय सर्वोच्च न्यायालय में केस लंबित था, जो पिछले वर्ष से 6 महीना पहले उसका फैसला आया है और 6 महीना सरकार को ये आदेश दिया है माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कि जो माननीय उच्च न्यायालय का निर्णय है उसको हूबहू लागू किया जाए। तदनुसार उस पर कार्रवाई विभाग द्वारा किया जा रहा है और पिछले मंगलवार को मंत्रिमंडल द्वारा भी उसे स्वीकृत कर दिया गया है। देखिए आगे क्या होता है। इस बैच में कितने लोग थे? इसके मतलब कितने लोगों को जिला शिक्षा पदाधिकारी और क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशक बनेंगे? ये तो विभाग का काम है, लेकिन अभी वर्तमान में 41 आदमी हम लोग कार्यरत हैं। 41 आदमी आपका कार्यरत है, तो इस का लाभ कितने लोगों को मिलेगा? 236 आदमी को 236 आदमी को लाभ मिलेगा। उसमें बहुत सेवानिवृत्त हो चुके हैं, कुछ की मृत्यु भी हो गई है, लेकिन इनकी नियुक्ति की तिथि से इनको सेवा लाभ पूरा मिलेगा। तो क्या आपके लगता है आने वाला समय में दरभंगा के क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशक का पदभार आप ग्रहण करेंगे? कोई प्रतिक्रिया नहीं। जी, ये बताया जाए जो सीनियरिटी में सबसे सीनियर वरीयता के क्रम में वर्तमान परिप्रेक्ष्य में मैं ही हूँ। वैसे अभी पूरे आत्मविश्वास के साथ तो नहीं, लेकिन जहाँ तो मुझे सूत्र से जानकारी मिली है कि सबसे वरीयता में मैं ही हूँ दरभंगा प्रमंडल में। दरभंगा के वरीय पुलिस अधीक्षक अवकाश कुमार के कार्यालय में भ्रूण हत्या रोकय के लेल शपथ दिलायल गेल। दरभंगा के वरीय पुलिस अधीक्षक अवकाश कुमार की अध्यक्षता में महिला सुरक्षा अधिकारी अंजुम निशा उपस्थित पुलिसकर्मी सबके भ्रूण हत्या पर रोक लगावे के शपथ दिएलन। एहि दौरान शपथ लेल गेल जे भ्रूण हत्या रोकय के लेल हर संभव प्रयत्न कयल जायत। जो है 25 नवंबर से 10 दिसंबर तक लैंगिक हिंसा के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय महिला जागरूकता पखवाड़ा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें विभिन्न जगहों पर जाकर के लोग को जागरूक किया जा रहा है कि अगर लैंगिक हिंसा होता है तो उसको हम लोग कैसे मदद कर सकते हैं। अगर कोई महिला या कोई लड़की इसकी शिकार हो रही है तो उसको कहाँ से मदद कर सकते हैं। तो इसके लिए 181 टोल फ्री नंबर है, जिसपे 24 घंटा कोई भी कॉल कर सकता है, और महिला हेल्पलाइन है, महिला थाना है, जहाँ से उसको मदद पहुँचाई जा सकती है। तो इसके लिए अभी एक हम लोग शपथ ग्रहण का ये शपथ लेंगे, सर के द्वारा शपथ दिलाया जाएगा। महिलाओं के साथ होने वाली लैंगिक हिंसा का हमेशा विरोध करूंगा। महिलाओं की अस्मिता को धूमिल करने वाले किसी भी कृत्य में प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से मेरी भागीदारी नहीं होगी।
साथ ही महिला उत्पीड़न का कोई भी मामला मेरे संज्ञान में आने पर दोषी व्यक्ति के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करवाना सुनिश्चित करूंगा। लैंगिक हिंसा की घटनाएं जो होती हैं उस पर हमारी जो माताएं बहनें हैं बच्चियां हैं वो लोग खामोश नहीं रहें और जो भी अगर ऐसा कोई मामला आता है तो वो कंप्लेंट करें। उसको जो फोरम है उचित फोरम है, टोल फ्री नंबर्स हैं, उन पे वो लोग सूचना दें। साथ ही जो हमारे पुरुष भाई हैं उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने बच्चों को, अपने साथी सहयोगियों को इसके बारे में सेंसिटाइज करें, जागरूक करें और उनके समक्ष भी ऐसी कोई घटना होती है तो वो लोग चुप नहीं रहें और कानूनी रूप से जो भी कार्रवाई कर सकते हैं वो तुरंत सूचना दें, उस घटना को रोकें और इसके लिए लोगों को, अपने साथियों को जागरूक भी करें। आप अपने सभी अधिकारियों को क्या शपथ दिलाए हैं और किस तरह से निर्देश दिया गया है? शपथ यही दिलाया गया है कि लैंगिक हिंसा करना नहीं है एक तो, और दूसरों को करने नहीं देना है और इसके बारे में लोगों को जागरूक करना है। कहीं कोई ऐसी घटना होती है तो उसको रोकना है और संबंधित जो पदाधिकारी हैं उनको सूचित करना है। हम लोग के जो है 25 नवंबर से 10 दिसंबर तक महिला हिंसा, लैंगिक हिंसा के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय जागरूकता पखवाड़ा का आयोजन कर रहे हैं, जिसमें अगर कोई महिला या बालिका के साथ कोई लैंगिक हिंसा होती है तो उसके लिए हम लोग आवाज़ उठाएं। उसमें जो कर रहे हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए शपथ दिलाया गया कि अगर कहीं पर इस तरह की कोई घटना होती है तो उसके लिए हर एक इंसान के दायित्व है कि उसके घटना को रोकने के लिए और ऐसी घटना दोबारा नहीं हो उसके लिए आवाज़ उठाएं और अगर कहीं पर ऐसी घटना घट रही है तो उसको सज़ा दिलवाने के लिए, कानूनी कार्रवाई कराने के लिए सूचना दें। एससीएस मिथिला में वक्त भऽ रहल अछि एकटा ब्रेक के बाद समाचारक सिलसिला जारी अछि। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। एक ही जगह, एक ही छत के नीचे दांत, मुंह और जबड़ा के संपूर्ण समस्या के इलाज 9 विभाग के विशेषज्ञ डॉक्टर द्वारा कयल जाइत अछि। 3 दशक से भी अधिक से अहाँक सेवा में तत्पर बिहार के गौरव मिथिला माइनॉरिटी डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, एकमी घाट, दरभंगा। एतऽ सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक हर दिन दांत, मुंह और जबड़ा से संबंधित समस्या के इलाज कयल जाइत अछि। अधिक जानकारी के लेल कॉल करू 9832760000 पर। ब्रेक के बाद पुनः स्वागत है। दरभंगा मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर के.एन. मिश्रा NICU के औचक निरीक्षण कयलनि। दरभंगा मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर के.एन. मिश्रा NICU मतलब नीकू के औचक निरीक्षण कयलनि। एहि दौरान वो कई आवश्यक दिशा निर्देश दिलनि। इसको सर 1 महीना हो गया। इस दौरान SCS के वरिष्ठ संवाददाता दिलीप झा से बात करते वो निरीक्षण के बारे में पूरा ब्यौरा दिलन। निरीक्षण किया है कि सारे डॉक्टर हमारी ड्यूटी में मौजूद हैं कि नहीं, नर्सिंग स्टाफ हैं कि नहीं, वार्ड बॉय हमारे रहते हैं कि नहीं रहते हैं, मरीजों को कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है, दवा मिल रही है कि नहीं मिल रही है, इस चीज़ का हमने तहकीकात किया। बाकी हमारे यहाँ F5NCI का ट्रेनिंग चल रहा है तो उसके भी बच्चे आए हुए हैं जो बाहर से आए हैं, डिफरेंट ज़िले से आए हुए हैं। 12 बच्चे अभी मौजूद हैं और उन्हें भी हमें पेडियाट्रिक्स के बारे में सिखाना है कि जब अपने यहाँ घर लौट के जाएंगे तो पेडियाट्रिशियन नहीं भी है तो उनके बदले में ये काम करेंगे और बच्चे को बचाने में मदद करेंगे, जिससे हमारा नियोनेटल मोर्टेलिटी, इन्फेंट मोर्टेलिटी और अंडर 5 मोर्टेलिटी सारा तरह से कम हो जाए। मधुबनी में कृषि पदाधिकारी और सदर अनुमंडल पदाधिकारी के बीच भेल विवाद धीरे धीरे गहरायल जा रहा है। आब सुपौल में कृषि विभाग के पदाधिकारी और कर्मी सब अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चलि गेला हन।
सदर अनुमंडल पदाधिकारी मधुबनी अश्विनी कुमार के सेवा समाप्ति एवं गिरफ्तारी के लौक कृषि कर्मी एवं पदाधिकारी मंगलवार सुपौल में हड़ताल पर चल गया हन। हड़ताल के पहल दिन कृषि परिवार एकजुटता दिखावैत कहलक जे दोषी एसडीओ के विरुद्ध कार्रवाई नहीं कयल जायत तो ई आंदोलन जारी रहत। कार्यक्रम के अध्यक्षता करैत जिला कृषि पदाधिकारी अजित कुमार यादव कहलनि जे मधुबनी के घटना से संपूर्ण बिहार के कृषि कर्मी और पदाधिकारी में भारी आक्रोश अछि। मधुबनी डीएओ अशोक कुमार के अपमान कृषि विभाग के अपमान अछि। सम्मान के साथ कोई समझौता यदि नहीं कयल जाय तो एहि पर ई आंदोलन और तेज कयल जायत। सरकार के अतिशीघ्र पहल कर कृषि परिवार के भावना के ख्याल रखबाक चाही। डीएओ कहलनि जे बिहार कृषि सेवा संघ के दिशा निर्देश पर सदर एसडीओ मधुबनी के ऊपर कार्रवाई होय तक लोकतांत्रिक आंदोलन अनवरत जारी रहत। सनकी एसडीओ पर हर हाल में कार्रवाई हेबाक चाही। उचित कार्रवाई के बाद ही आंदोलन खत्म हैत। उप परियोजना निदेशक चंद्र आलोक कुमार कहलनि जे सनकी एसडीओ पर समुचित कार्रवाई होय तक चट्टानी एकता के साथ आंदोलन जारी रहत। कृषि समन्वयक संघ सुपौल के जिला अध्यक्ष अनिल कुमार कहलनि जे एसडीओ पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं भेल हन। ई कई तरह के सवाल खड़ा कर रहल अछि। सरकार के अतिशीघ्र पहल करबाक चाही। किसान सलाहकार संघ के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अमन कुमार कहलनि जे अन्याय के खिलाफ आवाज उठेनाइ कोनो अपराध नहीं अछि। ई हमर संवैधानिक अधिकार अछि। एहन मनबढ़ू और तानाशाही पदाधिकारी के कारण ही सुशासन सरकार बदनाम भ रहल अछि। एहि लेल सरकार एसडीओ के सेवा समाप्त करैत गिरफ्तार कऽ जेल भेजा। कृषि मंत्री कुमार सर्वजीत भी सार्वजनिक तौर पर कार्रवाई के बाद कहलनि हन जे स्वागत योग्य अछि। एहि आंदोलन में कर्मी और पदाधिकारी मौजूद छला। अश्विनी कुमार की सेवा समाप्त करो। हर चोर के टक्कर में, हर चोर के टक्कर में कृषि परिवार जिंदाबाद, कृषि परिवार जिंदाबाद, सरकारी पदाधिकारी एकता जिंदाबाद। कल हम लोग धरना प्रदर्शन किए थे, सरकार को आगाह किए थे कि जल्दी से जल्दी उस पर अनुमंडल पदाधिकारी मधुबनी पर कार्रवाई किया जाए। जो उन्होंने कुकृत्य किया है जिला कृषि पदाधिकारी मधुबनी पर, उसके विरोध में हम लोगों ने कहा था कि उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। कल तक का अल्टीमेटम था, चूँकि कल तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं किया गया, सरकार के द्वारा कोई निर्णय नहीं लिया गया उस पर। इसीलिए हम सारा कृषि परिवार बिहार कृषि सेवा संघ के निर्देश के आलोक में आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं, जब तक कि उस वैसी अनुमंडल पदाधिकारी पर कार्रवाई नहीं हो जाए। हालांकि यदि देखल जाए तो मधुबनी के ग्राउंड से जखन रिपोर्ट जे मंगायल जा रहल अछि ओहिमे आब काउंटर भी चल रहल अछि। मतलब सदर एसडीओ के पक्ष में भी किसान सब एकजुट भ रहल छथि। आखिरकार ई पूरा मामला एतेक बिगड़ल किया, एकरा अखन तक संभालल किया नहीं गेल हन, एहि पर शक पैदा भ रहल अछि, शंका पैदा भ रहल अछि और ई आंदोलन और ज्यादा गहरायल जा रहल अछि। बड़े पदाधिकारी सबके चाही जे मिल बैठ कर एहि समस्या के समाधान निकालैत। जयनगर में बिजली के शॉर्ट सर्किट होय से घर में आग लागि गेल और ओहि कारण सिलेंडर ब्लास्ट होय से 3 मवेशी के दर्दनाक मौत भ गेल और लाखों के क्षति भेल हन। बिजली के शॉर्ट सर्किट से घर में आग लागे से गैस सिलेंडर ब्लास्ट होय पर 3 मवेशी के मौत घटनास्थल पर ही भ गेल, जबकि आगजनी के कारण घर में राखल लाखों के सामान जल कर राख भ गेल। अग्निशमन विभाग के सहयोग से आग पर काबू पायल गेल। मामला मधुबनी जिला के बासोपट्टी थाना क्षेत्र के बासोपट्टी पूर्वी कौवाहा गांव वार्ड नंबर 11 के अछि। गृह स्वामी मोहम्मद मोतीउद्दीन बतौलन जे बीतल रात करीब 10 बजे बिजली के शॉर्ट सर्किट से घर में आग के शोला देख बच्चा सब शोर मचेलन। आग के कारण घर में राखल गैस सिलेंडर ब्लास्ट होय से 3 मवेशी के मौत तो घटनास्थल पर ही भ गेल। घर में राखल सारा सामान जलकर राख भ गेल। आग लागे के सूचना ग्रामीण एवं प्रशासन के द्वारा अग्निशमन विभाग जयनगर के देल गेल। अग्निशमन विभाग के सहयोग से आग पर काबू पायल गेल। बिजली के तार जो है ना, तार जो है कहीं से शॉर्ट कर गया। जब शॉर्ट कर गया, जब धुआं जो घर में गया ना, और जब जागे तो देखे कि पंखा जो है एकदम इस साइड से आग पूरे ऊपर हो चुका है। आदमी सब आया यहाँ आने के बाद जब देखा तो जब तो इसकी हिम्मत नहीं हुआ कि घर खोल कर माल जाल हम निकाल सकें। उसमें गैस सिलेंडर भी भ्रष्ट कर दिया, सब यहाँ तहाँ भाग दिया।
4 लेके एक आवेदन दिया थाना में? अभी तक नहीं। कितना का नुकसान हुआ है? नुकसान लगभग आवेदन नहीं दिया, लेकिन थाना 3 लाख पे रुपया टेलीफोन हुआ है, फोन के जरिए से भी नहीं हुआ। आपका पर्चा? मतलब मेरा पर्चा मोहम्मद मोतीउद्दीन। मुखिया को भी फोन हुआ, वो भी आने के लिए। कैसी हुए है? ये शॉर्ट सर्किट लगने के कारण से आग लगी है। रात का मौसम था, सब सो रहा था। ये तकरीबन 10 साढ़े 10 बजे के बाद ऐसा हुआ था, तो आगे ही से आग लग गया। मतलब कोई उसके अंदर जा नहीं सकता ना, गेट था तो उसके अंदर मवेशी और बहुत सारा मतलब अनाज उनाज था, ये वो था, सब बर्बाद हो गया। और मतलब सिलेंडर भी उसके अंदर था, फटा, घर गिर गया। और बहुत गरीब आदमी है बेचारा, काट उठ के अनाज उनाज लाया था दूसरे के खेत में से, वो सब जल गया। यहाँ पर कोई जनप्रतिनिधि देखने आया कि नहीं आया? कोई नहीं आया अभी तक। क्या बोला? सबको फोन किया जा रहा है, कोई आने के लिए तैयार नहीं है, कर आ रहा हूँ, लेकिन आता कोई नहीं है। कितना का नुकसान हुआ? लगभग बहुत सारा नुकसान, अनाज उनाज था सर, वही मानिए ना। इसका नुकसान मतलब मोटा मोटी 1 लाख से ऊपर का गया है। 50-60 हज़ार का माल मल गया। 3 ठू है भैंस है, 2 गाय है। एससीएस मिथिला के अय अंक में अखंडितवा अगला अंक में फिर किछु और समाचारक संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहो एससीएस मिथिला। नमस्कार।